हेलो एवरीवन, आज हम टॉपिक कवर करेंगे ट्रेड्स एंड स्किल्स फॉर इफेक्टिव लीडरशिप कि कौन कौन से ट्रेड्स और स्किल्स होती हैं जो हेल्प करती हैं इफेक्टिव लीडरशिप रोल प्ले करने में। सो बेसिकली यहाँ पर हम क्वालिटीज़ की बात करेंगे कि कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक लीडर के अंदर जो एक इफेक्टिव लीडरशिप रोल प्ले कर सके। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा सिंपल शॉर्ट है एंड मैंने इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर किया है आपके लिए। एंड अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड स्टार्ट करते हैं। ये है सारे ट्रेड्स एंड स्किल्स फॉर इफेक्टिव लीडरशिप: अकाउंटेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी, कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी, एम्पैथी। एंड इनको हम अभी वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पॉइंट इज अकाउंटेबिलिटी कि जो लीडर्स हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी आनी चाहिए। उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, टीम मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे वो कोई भी काम को लेके रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को उन्हें लेनी आनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे। अगर वही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेंगे तो जो टीम मेंबर हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना शुरू कर देंगे। एक इफेक्टिव लीडरशिप के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी आनी चाहिए। अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी नहीं आती है तो आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। देन वी हैव अडेप्टेबिलिटी कि जो लीडर्स हैं उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, इतनी क्षमता होनी चाहिए कि अगर सर्कमस्टांसेस में कोई चेंजेस आते हैं, उनके आसपास के एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं तो वो अपने आप को ढाल सके। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोविड-19 में हर चीज़ ऑनलाइन हो गई थी, एजुकेशन, ऑफिस का काम जो कि वर्क फ्रॉम होम हो गया था। लोगों ने अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढाला है एंड उसके अकॉर्डिंग काम किया है। अगर लीडर्स अपने आप को उसके अकॉर्डिंग नहीं ढालते तो वो काम नहीं कर पाते। अगर कोई भी चेंज आता है उनके एनवायरनमेंट में, सर्कमस्टांसेस में, उसके अकॉर्डिंग आपको ढालना आना चाहिए अपने आप को। देन वी हैव कॉन्फिडेंस कि एक इफेक्टिव लीडरशिप रोल प्ले करने के लिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए लीडर के अंदर कि अगर कोई भी टास्क मिले तो मैं इसे कंप्लीट कर सकता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हम इसे मिलकर सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा ना हो उसके अंदर कॉन्फिडेंस है नहीं, एंड अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो बाकी के जो टीम मेंबर्स हैं वो भी ये सोचेंगे कि इसको किसने लीडर बना दिया, इसको तो खुद ही नहीं पता प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। ठीक है, कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। देन वी हैव क्रिएटिविटी कि जो लीडर्स हैं उनके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो क्रिएटिव तरीके से सोच पाए कि अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो हम इसको कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। नए आइडियाज़ उनके पास होने चाहिए। अगर कोई टीम मेंबर है जो नए आइडियाज़ को लेकर आ रहा है कि हाँ हम इस तरीके से भी काम कर सकते हैं तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना है, उसको एनकरेज करना है, उस आइडिया को वेलकम करना है। क्योंकि जब आप आइडियाज़ सोचते हो, आइडियाज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेकर आते हो तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि हाँ हम इस तरीके से भी काम कर सकते हैं, उस तरीके से भी काम कर सकते हैं। अच्छा, ये काम इस तरीके से अगर हम करेंगे तो और अच्छा काम हो सकता है। तो क्रिएटिविटी क्या करती है, आपकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करती है। क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है। देन वी हैव एम्पैथी कि लीडर्स के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझ पाएं, दूसरों के नजरिए को समझ पाएं। इससे क्या होता है, रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है, उनके रिलेशंस अच्छे होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्रिएट होती है, ट्रस्ट क्रिएट होता है, रिस्पेक्ट क्रिएट होती है उनके बीच में। फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पर्सन है जो काफ़ी स्ट्रेस फील करता है। लीडर क्या कर सकते हैं, अगर उन्हें पता है कि हाँ ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहा है काम को लेके, उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके नज़रिए को समझ सकते हैं कि हाँ इसको काम को लेके थोड़ा वर्कलोड हो रहा है, हम इसको एक्स्ट्रा टाइम देंगे ताकि ये काम अच्छे से अपना कंप्लीट कर पाए। एंड अगर वो काम नहीं कंप्लीट कर पा रहे तो हम इस काम को दूसरे लोगों में डिवाइड कर देते ताकि काम हो जाए और उसका जो स्ट्रेस है वो भी कम हो जाए। इस तरीके से जो लीडर है वो उनके अंदर एम्पैथी की क्वालिटी होनी चाहिए। देन वी हैव फोकस कि लीडर कोई भी काम जो कर रहे हैं उस पर उनको पूरा अपना फोकस डालना है, पूरा कंसंट्रेशन उनका होना चाहिए उस काम पे, डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है। जैसे कि हमें भी बोलते हैं ना कि आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो, चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। तो हम जब पढ़ते हैं तो हमें चीज़ें समझ में आ जाती है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम फ़ोन भी चला रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, तो हमने एक साइड डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर दिया, एक साइड हम पढ़ रहे हैं, तो हमें चीज़ें अच्छे से नहीं समझ में आएंगी। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके अंदर कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए कि अगर आपको कोई भी टास्क दिया है तो आप उसमें कॉन्सेंट्रेटेड रहें। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ पॉजिटिविटी कि जो हमारे लीडर्स हैं उनके अंदर ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड होना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग उनके अंदर होनी चाहिए। कोई भी टास्क वो कर रहे हैं या फिर कोई भी गोल को अचीव
अचीव वो करना चाहते हैं तो उसके प्रति उनका पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए। इससे क्या होता है, जो टीम मेंबर्स होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं और उनको भी अच्छा लगता है। अगर जो लीडर है वो नेगेटिव एटीट्यूड दिखाएगा कि हम इस गोल को नहीं अचीव कर पाएंगे, ये तो प्रॉब्लम आ गई, इसको छोड़ दो, तो टीम मेंबर्स भी सोचेंगे कि ये काम होगा ही नहीं। ठीक है, इसीलिए पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन इंटेग्रिटी, लीडर ऐसा होना चाहिए जो ऑनेस्टी को फॉलो करे, उसके अपने खुद के स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स हों, अपने टीम मेंबर्स से वो ट्रस्ट गेन कर पाए, रिस्पेक्ट गेन कर पाए। अगर जो लीडर है वही अपने टीम मेंबर्स से झूठ बोल रहा है तो वो ट्रस्ट और रिस्पेक्ट कैसे गेन कर पाएगा। सो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने उसके खुद के स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स हों, वो अपनी टीम के प्रति, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति ईमानदार रहे। देन वी हैव कम्युनिकेशन, कि जो हमारे लीडर्स हैं उनको क्लियरली अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना आना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं अपने टीम मेंबर्स से एंड क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे। एंड अगर कोई टीम मेंबर है जो अपनी बात रखना चाहता है उसको भी एक्टिवली सुनना है। इससे क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होती। देन वी हैव विजनरी थिंकिंग, कि जो लीडर्स हैं उनके पास विजनरी थिंकिंग होनी चाहिए, मतलब कि क्लियर विजन होना चाहिए कि हमें फ्यूचर में कैसे मूव करना है, क्या गोल अचीव करना है, क्या टारगेट है। एंड दूसरों को भी इंस्पायर करना है, अपने टीम मेंबर्स को भी इंस्पायर करना है कि इस विजन को आप भी देखो एंड हम मिलकर इसके ऊपर काम करेंगे एंड इस विजन को अचीव करेंगे। देन वी हैव इमोशनल इंटेलिजेंस, कि जो हमारे लीडर्स हैं उनको अपने इमोशंस के रिगार्डिंग तो अवेयर रहना ही है कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं, खराब महसूस कर रहे हैं, गुस्से वाला महसूस कर रहे हैं। साथ ही उनको ये भी देखना है कि अपने उनके टीम मेंबर्स कैसा महसूस कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं, नहीं फील कर रहे हैं, स्ट्रेस तो नहीं है, हैप्पी तो हैं। फॉर एग्जाम्पल, लीडर ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की एंड उसमें लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है। सो जब लीडर को ये चीज़ पता चल गई कि हाँ ये जो लोग बैठे हैं यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं लीडर्स, थोड़ा माहौल को लाइटन अप कर सकते हैं, कॉफ़ी उनको पिला सकते हैं, जोक मार सकते हैं, जिससे जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा हो जाए। देन वी हैव कमिटमेंट, कि जो लीडर्स हैं उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, अपने काम के प्रति, अपने टीम मेंबर्स के प्रति कमिटेड रहना है, डेडिकेशन दिखानी है, कंसिस्टेंट रहना है। देन वी हैव टीम बिल्डिंग, लीडर को ये कोशिश करनी है कि हर एक इंसान के अंदर, हर एक टीम मेंबर के अंदर उनको ट्रस्ट क्रिएट करना है, यूनिटी बना के रखनी है ताकि काम अच्छे से हो पाए, लड़ाई झगड़ा ना हो, उसको अवॉइड करना है। देन डिसीजन मेकिंग, कि लीडर के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो सिचुएशन को देख के, प्रॉब्लम को देख के, चीज़ों को एनालाइज कर पाए, अच्छे से डिसीजन बना पाए कि अगर ये प्रॉब्लम आई है तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, अगर ये सिचुएशन आई है तो हम ये चीज़ करेंगे। तो सिचुएशन को एनालाइज करके उन्होंने क्या करना है, डिसीजन मेकिंग करनी है। देन वी हैव प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि लीडर के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए वो किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी चैलेंज को आइडेंटिफाई कर पाए एंड उसको इफेक्टिव तरीके से सॉल्व कर पाए। देन वी हैव कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन, कि अगर कोई भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है टीम मेंबर्स के बीच में तो उसको आपने अच्छे तरीके से, ऑनेस्ट तरीके से सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल, दो लोग हैं, दोनों लोगों के बीच में लड़ाई हो गई है तो आपको दोनों की बातें सुननी है। ऐसा नहीं है कि आपने एक पर्सन की बात सुनी, दूसरे पर्सन की बात नहीं सुनी, इससे क्या होगा, लड़ाई झगड़ा और बढ़ जाएगा। आपने दोनों की बात सुननी है और दोनों की बात सुन के फिर डिसीजन लेना है। इससे क्या होता है, उन दोनों के रिलेशन भी ठीक रहेंगे एंड आपका रिलेशन भी उनसे ठीक रहेगा। सो ये थे सारे ट्रेड्स एंड स्किल्स जो एक लीडर के अंदर होने चाहिए ताकि वो इफेक्टिव रोल प्ले कर सके लीडरशिप का। एंड आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा एंड आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।